शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष, शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस एक चक्षु नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो। और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आई। वहां से मात्र एक दुर्बा लेकर आई, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्बा। और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आए महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए एक चक्षु नारियल। नारियल में एक नारियल ऐसा होता है जिसका एक नेत्र होता है, उसमें तीन नेत्र नहीं होते। एक शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े से द्वादशी तिथि के दिन अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से पैसा लेना हो और वो नहीं दे रिया हो, बहुत प्रयास कर लिया, पैसा देने को तैयार नहीं है, माथा तक भड़क लिया, नहीं दे रिया, तो कुछ मत करो। द्वादशी तिथि के दिन बेलपत्री के पत्ते पर कपूर रखो और कपूर के साथ थोड़ी सी शक्कर रखो और बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पत्ती, बीच वाली पत्ती पर शक्कर और कपूर रखो और दो पत्तियों पर छोटा छोटा शंकर का मिट्टी का शिवलिंग बना लो और उसकी पूजन कर कर उस बेलपत्री को उठाकर बहते हुए पानी में जिस व्यक्ति से पैसा लेना उसका नाम लेकर विसर्जन कर दो। मात्र 2.5 से 3 महीने में आकर वो पैसा चुका जाता है महाराज, जिससे लेना। भगवान शिव से द्वादशी तिथि के दिन अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से पैसा लेना, नवरात्र में यदि प्रेमवश, नवरात्र में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का, अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो एक पुष्प की 9 पंखड़ियां जरूर लेकर जाओ या 9 पुष्प लेकर। और वो भी नहीं कर सकते, अपने घर में माँ जगतजननी को 9 चावल के दाने लाल चंदन में कर कर अर्पित करो। माँ को रिझाओ, देवी को रिझाओ और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नवरात्र में यदि प्रेमवश कि प्रदोष काल का लगाया गया दीपक, प्रदोष काल, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का जो दीपदान होता है वो सरल नहीं होता, वो सहज नहीं होता। 5 स्थान की पूर्ति करता है। पहला किस चीज के लिए? काल सर्पदोष के लिए। दूसरा पितृदोष, कैसा भी तुम्हें कोई पितृदोष बता दे, कितना भी तुमसे कोई कह दे कि तेरे घर में पितृ का दोष है, तेरे घर में ये दोष है, अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अर्थात सूर्य अस्त के समय के 2:45 तक का जो समय होता है, 2 घंटे के समय का, उसके अंतर्गत अगर आप प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर को दीप लगाने के लिए अगर पहुंचे हो तो वो आपको फल देगा ही, पितृ दोष का निवारण होगा ही, चाहे तुम कुछ करो चाहे मत करो, और पितृ की शांति करा दे। तीसरे नंबर पर है वास्तु दोष। हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष है, कोई ने कह दिया यहाँ बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी। तुम पूरा घर तुड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको शांति नहीं मिले कि प्रदोष। अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर, ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहां पर बैठना? यहां बैठोगे तो यहां से जो पानी बह रहा है उत्तर में, तो तुम जब यहां बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहां से पानी बहकर जा रहा है, यहां बैठोगे और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा। अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं